अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुमा गोट फार्म। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो टॉपिक है बकरी के मुतालिक कि बकरी की जो रहम की सूजन होती है, सोजिश होती है, बकरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनल अंदर के, जैसे बच्चादानी के हो गए, इन्फेक्शन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपको जो है उसकी सफाई का, यूट्रस की सफाई करनी हो, तो उन सब से मुतालिक जो है आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो बकरी थी बरखा, वो मैंने आप लोगों को दिखाई है पहले भी। उस बकरी के अंदर जो है ऐसा मसला था कि वो किसी भी तरीके से मतलब कि क्लियर नहीं आ रही थी, सामने पता नहीं चल रहा था कि भाई उसके अंदर क्या मसला है और किस तरह से जो है उस बकरी के मसले को मैं हल करूं। बार बार जो है वो रिपीट हो रही थी। मैं बकरों से क्रॉस कराता था, बकरी नॉर्मल रहती थी, एक हफ्ते के बाद रिपीट हो जाती थी, 10 दिन के बाद रिपीट हो जाती थी। बकरों से अलग भी रख रहा था, सारे मसले मसाइल मैंने उसके साथ करके देख लिए थे, लेकिन मुझे उसका कोई हल नहीं मिल रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके लिए आजमा ली, इंजेक्शन कर लिया, उसको मेडिसिन दे दी, लेकिन उसके लिए अब जो मैंने इलाज किया था, अल्लाह का शुक्र है उसका इलाज जो है वो प्रॉपर हुआ। और क्या इलाज किया मैंने वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं वजूहात बताता हूँ कि क्या वजूहात होती हैं जो इस तरह की जो है बकरी जो है वो प्रॉब्लम करती है, बकरी रिपीट होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये बकरी ने जब लास्ट टाइम बच्चे दिए थे, तो इसने 3 बच्चे दिए थे। एक बच्चा दिया इसने, पहला वो जो है लाइव था। दूसरा बच्चा दिया, वो बच्चा इसका मरा हुआ था। तीसरा बच्चा वो भी इसका जिंदा था। 3 बच्चे दिए थे इसने, और 3 बच्चे देने के बाद इस बकरी ने अपना वज़न बहुत ज़्यादा गिरा दिया था। गिराने से मुराद ये कि बिल्कुल जैसे सोखड़े में आ जाती है, सूख जाती है, उस तरह से हो गई थी। बकरों को इसने सही तरीके से प्रॉपर, जो 2 बच्चे थे उनको इसने दूध भी जो है वो प्रॉपर सही नहीं पिलाया, जिसकी वजह से एक और बच्चा ज़ाया हो गया था, सिर्फ इसका एक बच्चा बचा था। ठीक है। तो अचानक से इस तरीके से कमज़ोर हो जाना और फिर बाद में दोबारा प्रेग्नेंट ना होना, तकरीबन समझ लो कि साल हो गया था। दूसरा मेरी जगह कोई और होता, वो हार मान जाता कि यार नहीं, ये बकरी जो है ना बस अब बेकार हो गई, या तो बेच दो, आगे कर दो, या फिर इसको जो है कसाई को बेच दो, कटवा दो। लेकिन यार मैं भी जो हूँ ना, एक तरह से पूरा जड़ में बैठा इसकी, सोचा कि है क्या मसला है, क्यों है, इसका जो है इशू क्यों हो रहा है। इसने 3 महीने दूध सही पिलाया बच्चे को। 3 महीने के बाद बच्चे का दूध इसने कम किया, कम हुआ। उसके बाद मैंने इसको क्रॉस कराया, इसने ये रिपीट हो गई। मैंने इसको जो है थोड़ी बहुत जो है, मैंने कहा शायद कमज़ोर है, तो कमज़ोरी की वजह से ऐसा कर रही हो। मैंने इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाया, इसकी डिवॉर्मिंग वगैरह की, दोबारा से मैंने इसको फ्लशिंग की, इसको साफ़ सुथरा किया अंदर से। करने के बाद मैंने इसको दोबारा से जो है वो दवा दी, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो उससे मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं नज़र आया। तो उसके बाद मैंने इसको कॉन्सिपाडाल के नाम से एक इंजेक्शन आता है, मैंने इसको क्रॉसिंग से 10 मिनट पहले वो कॉन्सिपाडाल का इंजेक्शन लगाया, इसको क्रॉस करवाया। तब भी मेरी बकरी 10 दिन के बाद रिपीट हो गई। बाहर से बज़ाहिर इसका कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा था कि क्या इन्फेक्शन है, किस तरह से है, क्यों है। इस बकरी ने मुझे कुछ भी शो नहीं किया कि यार इसकी जो है यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई सूजन होगी, कुछ भी नहीं। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी इतना कोई इशू इसने अपना नहीं दिखाया वाज़े तौर पे। फिर मैंने इसको जो है दोबारा से 1.5 महीने तक मैंने इसको रखा चेक करने के लिए। 1.5 महीने के बाद मैंने इसका जो अल्ट्रासाउंड कराया, ये खाली निकली। अच्छा, इसने सारा काम वही किया। काम से मुराद ये, बकरी कमज़ोर हुई पहले वीक में, दूसरे वीक में इसने अपनी जान बनानी शुरू की। फिर जो है इसने अपना वेट गेन किया। मैंने कहा यार क्रॉसिंग हो गई। अच्छा, जब मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर भी हालांकि देख के मुझसे ये कह रहा था कि यार ये कितने महीने की गब्बन है। तो मैंने उसको कहा यार 1.5 महीने की गब्बन है। तो कह रहा है यार लग नहीं रही कि 1.5 महीने की, ये 3 महीने की लग रही है।
तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो पूरा प्रॉपर कराया है, मेरे पास घर पे ब्रीडर है और सब। तो वो पूरा जो है ना, मैंने उसको दिखाया। तो उस वक्त जब इसने अल्ट्रासाउंड करा, डॉक्टर ने कहा यार ये तो खाली है। मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं हो सकता, इसने सारे सिम्टम्स वो दिए हैं, दोबारा रिपीट नहीं हुई ये, हीट पे भी नहीं आई। तो उसने अल्ट्रासाउंड किया, खाली निकली। उसके बाद इस बकरी का मैंने वेट दोबारा से गिराया, जब इतना ज़्यादा वेट हो गया था तो मैंने बकरी का वेट कम किया। वेट कम करने के बाद फाइनली मैंने जो है अपने एक डॉक्टर है उनसे मैंने इस बारे में तबसरा किया, बात की। मैंने कहा भाई इसका मुझे बताओ क्या हाल है। उन्होंने मुझे एक सिरप दिया, बेहतरीन सिरप था। इस बकरी ने साइलेंट हीट पे आती थी, साइलेंट हीट पे आके ये जो है ना, पता भी नहीं चलता था कब हीट पे आई और ख़त्म हो गया। तो उनको मैंने ये पूरा प्रोसेस समझाया, बताया कि भाई मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं, 3 से 4 दफ़ा इस बकरी को मैं क्रॉस करा चुका हूँ और ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे फिर दवा दी, एक सिरप। सिरप का नाम था यूटी टैक। ठीक है। अभी मेरे पास सिरप है नहीं क्योंकि वो मैं फेंक चुका हूँ। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पिला के मैंने उसको बकरी को क्रॉस करा लिया है। तो अभी तो 15 दिन तक तो वो, अभी उसने कोई भी ऐसा सिम्टम्स मुझे नहीं दिखाया कि जो कि नेगेटिव जा रहा हो। ठीक है। तो यूटी टेक के नाम से सिरप है। मैं साइट पे भी यहाँ पर जो है ना इसकी पिक्चर लगा दूंगा कि कौन सा सिरप है। उसमें काम क्या होता है, यूट्रस की सफाई के लिए बेस्ट है, यूट्रस की सूजन के लिए बेस्ट है, यूट्रस की इन्फेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक। बकरी रिपीट होती है, बकरी रिपीट नहीं होगी दोबारा इंशाल्लाह उसको पिलाने से। बकरी आपकी साइलेंट हीट पे आती है, साइलेंट हीट ख़त्म होने के बाद नॉर्मल हीट बकरी की शुरू हो जाएगी। बकरी अगर आपकी थोड़ी सी एजड भी है, क्योंकि मेरी बकरी 8 दांत की है, तो वो उस बकरी को थोड़ा सा कारामत बनाता है। थोड़ा सा मुराद ये कि वो बकरी को कारामत बनाता है, यूट्रस को उसकी ताकत देता है, उसको पूरा अंदर से सेट करके उसके सारे फंक्शन जो है बिल्कुल बेहतरीन कर देगा और बकरी को गब्बन करवा देता है। ठीक है। अब क्या है, उसको पिलाना किस तरीके से है, 120 ml का सिरप है, 400 450 रुपये का आपको मिलेगा मार्केट में। किसी भी वेटनरी स्टोर पे जाओगे मिल जाएगा, यूटी टेक के नाम से सिरप है। 120 ml सिरप है। आपने करना क्या है, आपने सुबह उसको नहार मुँह पिलाना है, दाना देने से 2 घंटे पहले। मतलब आपने जब उसको दाना देना है तो उस वक्त सुबह में, आपने जिस टाइम पे आप दाना देते हो ना, उस टाइम उसे दाना उसका स्किप कर दो। आप उसको 60 ml आधा सिरप जो है ना, वो आप उसको सुबह में पिला दो। 9 बजे आपने पिला दिया, 9 बजे पिलाने के बाद 12 घंटे के बाद फिर आपने वो सिरप उसको पिलाना है। कैसे पिलाना है, 9 बजे आपने पिलाया है सुबह में 60 ml, 60 ml, तो फिर आपने जो बाकी का बचा हुआ 60 ml है वो भी रात के, सुबह 9 के और रात के 9 बजे आपने फिर उसको दोबारा से पिलाना है। बीच में आप उसको खुराक हल्की दोगे, नॉर्मल दोगे। ठीक है। यूट्रस के अंदर कोई स्टोन होगा, कोई रसौली होगी, कोई भी चीज़ होगी, इन्फेक्शन होगा, सूजन होगा, कोई भी मसला होगा, यूट्रस का बेहतरीन काम करने वाला सिरप है। ठीक है। बेहतरीन सिरप है, बेहतरीन रिज़ल्ट है, मैंने खुद यूज़ किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसको देने के बाद अपनी बकरी को अब क्रॉस भी करा दिया है और अल्लाह के करम से जो है 15 से 20 दिन हो गए उस बकरी को क्रॉस हुए हुए। अभी वो कमज़ोरी की तरफ ही है, कि मतलब जो बकरी कमज़ोर होती है, सबसे बड़ा सिम्टम आपका यही होता है कि बकरी अगर आपकी गब्बन है ना, तो वो बकरी आपकी 1 महीने तक कमज़ोर होती रहेगी, क्योंकि वो अंदर बच्चे बना रही होती है। ठीक है। वो ये सिरप मैंने आपको बताया है, तरीका भी मैंने आपको बताया है पिलाने का। अगर इन केस आपकी कोई बकरी ऐसी है जो प्रॉब्लम कर रही है, तो भाई मेरी तरफ से आप ये सिरप उसको पिलाओ। बेहतरीन सिरप है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइलेंट हीट ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हीट आ जाएगी, बकरी जो है नॉर्मल जो है पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी चीज़, बकरी को लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। बकरी का लिकोरिया भी ये सिरप बेहतर सेट कर देगा,
सिर्फ एक सिरप से, 400 रुपये के सिरप से ये सारे मसले मसाइल आपके हट जाएंगे। लिकोरिया भी जो है बकरी का, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियोस आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा और आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करता रहूँगा। ठीक है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अब जो है दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।